तो कल हरियाणा में पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे। हिसार में पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे और कल 12 बजे हिसार एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। हिसार एयरपोर्ट मैदान पर पीएम चुनावी जनसभा करेंगे। हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर नजर रहने वाली है। 4 दिन में दूसरी बार हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल हरियाणा में पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। हिसार में पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। ये 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज अमित शाह प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 3 जगहों पर बैक टू बैक उनकी आज चुनाव प्रचार रैली होने वाली है और कल पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए एक बार फिर से हिसार से नजर आएंगे और 12 बजे के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हरियाणा की धरती पर नजर आने वाले हैं। तो कल हरियाणा में पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए, अमित शाह की रैलियां भी लगातार हरियाणा में बैक टू बैक की जा रही हैं। आज ही एक दिन में 3 बैक टू बैक रैलियां भी होनी है। इससे पहले भी कई बार वो रैली करके जा चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम जिक्र करें तो वो भी रैलियां कर चुके हैं। वैसे में कल का हम जिक्र करें, कल भी उनकी रैली होनी है और रैलियां लगातार किस तरीके से तैयारियां जो हैं रैलियों को लेकर लगातार की जा रही हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिस तरीके से आपने पहले भी तस्वीरें देखी बीजेपी की जो रैलियां हुई हैं उसमें अब तक की काफी ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंची है और समर्थन मिलता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है। जमीनी स्तर का हम जिक्र करें तो लगातार वहां पर बहुत संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, जनता हो, उनका समर्थन बीजेपी को मिलता हुआ हालांकि नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र से आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से वहां पर भी रैली की गई। गोहाना से आपने तस्वीरें देखी। अब एक बार फिर से आपको बता दें कि पीएम कल भी हरियाणा दौरे पर रहेंगे और उनकी तरफ से फिर से एक बार चुनावी हुंकार भरते हुए रैली करते हुए नजर आएंगे और आपको बता दें कि हिसार में पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए कल नजर आएंगे। 12 बजे हिसार एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। हिसार एयरपोर्ट मैदान पर पीएम चुनावी जनसभा करेंगे और आपको बता दें कि हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर नजर रहने वाली है। 4 दिन में दूसरी बार हरियाणा आएंगे पीएम। बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। ताबड़तोड़ रैलियां जो है की जा रही हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हरियाणा में आएंगे। उनकी तरफ से फिर से एक बार चुनावी रैली करते हुए वो नजर आएंगे। तो देखिए, हिसार में पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कल 12 बजे हिसार एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें कि देखिए लगातार बैक टू बैक बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनाई गई थी लगातार उसी तरीके से अब चुनाव प्रचार और रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित वर्मा संवाददाता हिसार से जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित, हिसार में कल पीएम की रैली होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां रैली को लेकर? जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने पूरे चरम सीमा पर है और कल लगातार हिसार के अंदर की बात की जाए तो लगातार बड़े स्टार प्रचार लगातार मैदान में आ रहे हैं और कल बरुआड़ा में रैली के बाद अब कल यानी शनिवार को लगभग 12 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर लगभग 4 से 5 दिन पहले ही यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई है और तैयारियां लगभग पूरी हो भी चुकी है क्योंकि लगातार पंडाल के आसपास और रैली सत्र का दौरा करने के लिए अधिकारी और जो यहाँ पर बड़े नेता है बीजेपी के वो लगातार दौरा कर रहे हैं और कल यानी 12 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को यहाँ पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और बिल्कुल, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें कल देखी जा सकती है, क्या कुछ खास इस रैली में रहेगा अमित? जी, रैली को लेकर बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर रैली को लेकर जिसमें हिसार विधानसभा के लगभग 7 प्रत्याशी एक साथ मंच पर मौजूद नजर आएंगे, वही जिस प्रकार सावित्री जिंदल मैदान में है और उसका निर्दलीय के रूप में वही बीजेपी ने कमल गुप्ता को टिकट दी है, लेकिन जो सावित्री जिंदल के बेटे हैं सांसद नवीन जिंदल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर एक साथ नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहते हुए पार्टी की नीतियों के साथ ही काम चलेंगे। वही सावित्री का कहना है कि मैं बीजेपी में नहीं हूं बल्कि एक नेत्री के रूप में देश की सेवा करना चाहती हूं। उसको देखते हुए सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या सांसद नवीन जिंदल अपनी मां के विरुद्ध कमल गुप्ता के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी बात देखने के लिए होगी क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी ने डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिया वही निर्दलीय रूप से सावित्री जिंदल ने अपना नॉमिनेशन भरा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल है वो अपनी मां के विपक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। क्या इस बार नारनौल पर भी ज्यादा फोकस बीजेपी करती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखिए 7 विधानसभा सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, 6 विधानसभा सीटें खुद बीजेपी के खाते में थी पिछली बार का हम जिक्र करें तो इस बार नारनौल में क्या कुछ खास रहेगा और कितना फोकस इस बार नारनौल को लेकर किया जाएगा? जी बिल्कुल, नारनौल की विधानसभा की बात है, नारनौल विधानसभा में पूरा फोकस रहेगा क्योंकि जिस प्रकार से
जो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की उससे हार हुई थी पिछले 2019 चुनाव में, उसको देखते हुए अब की बार भी विधानसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दी गई है, क्योंकि एक सीनियर नेता है, उसके सामने एक युवा वर्ग कांग्रेस ने खड़ा किया जस्सी पेटवार को। लेकिन जिस प्रकार से शैलजा की टिप्पणी के बाद थे, जिस प्रकार कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, तो जिसके बाद जो कैप्टन अभिमन्यु का जो इलेक्शन का चुनाव का प्रचार है वो एकदम से ऊपर ग्राफ बढ़ चुका है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो मुकाबला एक कांग्रेस के पक्ष में लग रहा था, लेकिन अब कुमारी शैलजा पर टिप्पणी करने के बाद लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है और जो दलित समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी के पक्ष में लगातार जुड़ रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कुमारी शैलजा पर टिप्पणी की गई थी उसके बाद से दलित समुदाय कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया है और इस टिप्पणी का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से शुरू में जिस प्रकार टिकट का वितरण किया गया था जस्सी पेटवार के साथ युवा वर्ग थे कांग्रेस के साथ, जनरल वोट से जाट वोट की बात की जाए तो अब केवल जो कांग्रेस की बात की जाए तो इसमें केवल दोनों ही जाट समुदाय के लोग हैं। कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए फिर या जस्सी पेटवार की बात की जाए तो दोनों एक तरफ से वोट बट गया और वो बीसी का वोट सिर्फ बीजेपी में ही आता, तो इस चक्कर में तो बीजेपी यहाँ पर काफी आगे दिखती हुई दिख रही है, क्योंकि जो एससी का वोट है वो बीजेपी के पक्ष में आ गया। केवल अब जो कांग्रेस का वोट बैंक रह गया वो केवल आधा जाट का ही रह गया, जिसको देखते हुए यहाँ पर बीजेपी काफी आगे यहाँ पर चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ग्राफ और तेजी से बढ़ेगा। इसको देखते हुए कार्यकर्ताओं को उम्मीद है, प्रत्याशियों को यही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे उसके बाद कार्यकर्ताओं में हौसला बढ़ेगा और तेजी से भी जमीनी सतह पर काम करेंगे और एक तरफा जो चुनाव प्रचार में माहौल है वो एकदम में तब्दील हो सकता है। जी चलिए, अमित नजर बनाए रखेगा, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि हिसार की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी 2019 में जीत हासिल नहीं कर पाई थी, ज्यादा फोकस उन सीटों पर किया जाएगा, चाहे वो आदमपुर का जिक्र कर ले, पुलाना का जिक्र कर ले और बाकी नारनौंद का हम जिक्र कर ले, जहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। लेकिन हिसार में भी इस बार कड़ाके की टक्कर देखी जा रही है। पर्टिकुलर हिसार का हम जिक्र करें, सावित्री जिंदल वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, कमल गुप्ता को एक बार बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। अब देखने वाली बात होगी कितना कड़ा मुकाबला यहां पर रहेगा। लेकिन हॉट सीट का हम जब जिक्र करते हैं तो हिसार भी एक ऐसी हॉट सीट है जो हॉट सीट के अंतर्गत ही आती है और लगातार दिलचस्प मुकाबला हिसार में भी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा।